चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है ना। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 और उनका गुणनफल उच्चतम प्राप्त है ना। अब देखते हैं क्या मिलेगा। कह रहा कि भैया ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना है 24 प्राप्त हो रहा है। अब उनका गुणनफल एक उच्चतम प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले वो दो संख्याएं कौन कौन सी वो क्लियर होनी चाहिए। तो हम ये मानकर चलते हैं कि माना पहली संख्या जो है, पहली संख्या को अगर मैं यक्स मानकर चलूंगा, अब दो संख्याओं का योग अगर 24 है तो पहली संख्या अगर यक्स है तो दूसरी संख्या क्या बन सकती है। दूसरी संख्या आपको मानना है 24 माइनस एक्स। मुझे एक चर से हल करना है गुड़िया। फंक्शन में हमेशा एक ही वेरिएबल नंबर होगा ना। तो हमारे पास 24 माइनस एक्स मिला। अब प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है कौन, पहली और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा वो क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए उच्चतम प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्चतम प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना। तो कह लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा उसको किसी फलन अर्थात फंक्शन के इक्वल मान लेते हैं। पहली संख्या हमारे पास यक्स रहा, दूसरा क्या रहा 24 माइनस एक्स। अब इनको आप गुणा कर दीजिए, हमारे पास यफ ऑफ एक्स इक्वल टू 24 एक्स माइनस क्या मिला। अब आपको करना क्या, उच्चतम प्राप्त करना है, इसका डैश फाइंड कर लो। तो डैश फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, 24 एक्स का अवकलन क्या मिलेगा 24, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या मिलेगा 2x मिला। अब बिंदु प्राप्त करना है, तो बिंदु प्राप्त करने करना क्या होगा, एफ डैश एक्स बोलो क्या पुट कर दी 0। तो 24 माइनस 2x बराबर 0 हो गया। और छांदर करबा तो 24 माइनस 24 बराबर 2x। और x मान कितना मिले, 2 1 का 2 12 दूना 24। x बराबर क्या मिला 12। x बराबर क्या मिला 12। उच्चतम दिया है गुड़िया, वो निकालना। ठीक है, समझ ठीक है। अब करना क्या है आपको, उच्चतम अगर मान प्राप्त करना है और या ये कह लीजिए उच्चतम अगर दिखाना है तो आप डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये आप डबल डैश एक्स करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट वाला क्या मिला था 24 माइनस 2x था। ठीक, तो 24 माइनस अगर 2x करके था, इनका अगर हमें उच्चतम दर्शाना होगा तो डी अपॉन डी एक्स कर रहे हैं। 24 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का 2, हमारे पास ये डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या मिला -2। और मेरा रूल्स ऐसा कहता है अगर ये डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा वो निम्नतम प्राप्त होता है, लेकिन ये क्या है लेस देन 0 है। तो इसका मतलब यह है x बराबर 12 पर क्या मिलेगा, फलन उच्चतम प्राप्त होगा, उच्चतम प्राप्त होगा। अगर मैं उच्चतम मान निकालना चाहूंगा तो x बराबर जो हमारे पास 12 है वो कहाँ रखे भैया, फलन में रख दीजिए आप। तो हमारे पास होगा f ऑफ 12 इक्वल टू मिल जाएगा क्या, यहाँ 12 कोष्टक में 24 माइनस 12, तो 12 कोष्टक में 24 में से 12 के 12 गुणा करने पर क्या मिलेगा 144 मिलेगा। क्या मिलेगा 144 मिलेगा। तो हमारे पास उच्चतम मान कितना मिलेगा 144 है ना। और उच्चतम है कि नहीं वो चीजें यहाँ क्लियर हो जा रही हैं। तो आपका आंसर क्लियर हो चुका है। ठीक, अगर संख्याएं ज्ञात करनी है तो पहली संख्या हमारा क्या मिलेगा x का मान 12 मिला। दूसरी संख्या निकालना चाह रहे हो तो 24 माइनस 12 करेंगे वो भी क्या मिलेगा 12 मिलेगा। नोट कर लीजिए आप। चलिए भैया सवाल नंबर कौन सा बताया 12, हाँ 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्या चीज, हर एक ब्लॉक का अलग अलग होता है। 22-15-03 भदोही का है शायद, ये मतलब उस जिले का है ना, जिले में वो मतलब होली ब्लॉक का है। अरे बड़े अच्छी बात। अच्छा अब हाँ याद कर लिए। चलिए सवाल नंबर 13 क्या है, 13 नहीं 14। ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई जो है, देखो ध्यान से, अब आने हम चेंज करा दे, परेशान मत हो, अपने आप हुई है।
x प्लस वाई का जो मान है वो 60 के बराबर है, ये दिया है। इसके बाद और क्या दिया है, इसके बाद लिखा सारा एक्स वाई क्यूब जो है वो उच्चतम प्राप्त हो रहा है। तो अगर उच्चतम प्राप्त हो रहा मतलब एक हमने यहां से एक फलन निकलवा लिया, क्या माना, अगर एफ ऑफ एक्स को अगर मैंने माना क्या एक्स वाई क्यूब मान कर रखा है, ठीक है ना। अब करना क्या होगा, अगर इस फलन में आपकी दो चर राशियां, इसको एक चर राशि में बदल सकते हो। कैसे, मैंने यक्स अगर यक्स लिखा, अगर वाई की बात करना चाहूँ या वाई को अगर चेंज करना चाह रहा हूँ वाई को ही चेंज कर सकते हो, जैसे आप इच्छा बने। यहां से क्या मैं अगर वाई का मान निकाल सकता हूँ कि नहीं, वाई का मान निकालोगे क्या 60 माइनस यक्स बचेगा क्या, इनका होल क्यूब है, होल क्यूब कर लीजिए आप, है ना। और अगर आसान बनाना चाहो तो ऐसे कर दीजिए आप, मैंने यक्स का मान निकालना है, जब यक्स का मान निकालोगे तो क्या मिलेगा 60 माइनस वाई मिलेगा, और वाई क्यूब को मैंने इसी प्रकार रख दिया, ठीक। अब गुणा करना आसान हो गया, हमारे पास मिला 60 वाई क्यूब माइनस वाई घातीय का मिला 4, ये हमारा फंक्शन रहा। बट फंक्शन मेरा अगर एफ ऑफ एक्स मानते तो ये होगा एफ ऑफ वाई, आप ले लीजिए, ठीक। अब उच्चतम प्राप्त करना है तो हमको सबसे पहले क्या इसका निकालना पड़ेगा डैश, एफ डैश वाई निकालेंगे। हाँ 6 3 18 यानी 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब मिला। अब बिंदु प्राप्त करने के लिए मुझे डैश की वैल्यू 0 पॉइंट का पुट करना पड़ता है, 0। हाँ हो जाएगा, एफ डैश वाई की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास होगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल टू क्या मिला 0। क्या 4 वाई क्यूब कॉमन हो सकता है क्या, 4 वाई स्क्वायर सॉरी, यहाँ अगर 4 इसमें है कि नहीं है ना। 4 चौक 16 और 4 पंचे 20 मिला हमारे पास, वाई घाती 2 बाहर हो चुका है, माइनस ये 4 बाहर हो चुका है, यहाँ वाई बचा बराबर 0। 4 वाई स्क्वायर को 0 के साथ तुलना करेंगे तो हमारे पास वाई इक्वल टू एक 0 मिलेगा, और एक 45 माइनस वाई को 0 के साथ तुलना करेंगे तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा 45। हमारे पास दो बिंदु मिले, एक मिला y इक्वल टू 0 मिला, और एक मिला क्या y इक्वल टू 45 मीन्स 45 मिला। अच्छा ये चीज निकालने के बाद आप एक चीज और कर सकते हैं, क्या हमें उच्चतम दर्शाना है कि नहीं। उच्चतम दर्शाने के लिए मुझे करना क्या, इसका डबल डैश कर लो आप। जब इसका डबल डैश फाइंड कर लोगे आप तो हमारे पास कहीं ना कहीं एक चीज क्लियर हो जाएगा, क्या अब हुआ द्विम y के दो मान है, चले ठीक है। अगर y की दो मान है और भी सरल तरीके से करना चाह रहे हो, यही y के दो मान आप रख दीजिए कहाँ, फलन में। जो मैक्सिमम नंबर देगा वो आपको उच्चतम प्राप्त होगा, जो मिनिमम देगा वो निम्नतम प्राप्त हो जाएगा। सबसे आसान तरीका ये, हमसे केवल पूछा है उच्चतम को लेकर ना, तो उच्चतम के लिए भी आप दिखा सकते हैं, वही पॉइंट कर सकते हो, है ना। चलिए रखिए, चेक कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली रख रहे हैं। एफ ऑफ वाई क्या है भैया, एफ ऑफ वाई है 60 माइनस वाई और कोष्टक के बाद वाई क्यूब, रखो आप 0 रख दीजिए। 60 माइनस 0 इंटू 0 का क्यूब बराबर कितना मिला 0 मिला क्या। अब आप रखिए 45 रखिए, एफ ऑफ 45 रखेंगे तो होगा 60 माइनस 45 गुणे 45 घाते कितना 3। 60 में से 45 घटोगे तो कितना मिल जाए भैया, हाँ 15 मिल जाए, गुणे 45 75 हो 45 45 का होल क्यूब करवा कितना है, पचहम 25 पांचों की 20 20 25 मिलेगा, पचहम 25 चार पंचे सॉरी होल क्यूब है क्या, ध्यान है इसी 75 का गुणा कर दीजिए, 45 गुणा कर दीजिए, गुणा करने में कितना मिलेगा, हाँ गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर जो मिलेगा वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसके बाद एक ध्यान दीजिए, हमसे x और y का मान पूछा, तो x मान हमें एक ही काम लिखा 45 मिला का, y का मान बोलो, y का मान 45 मिला मतलब एक चर का मिला, y का मान मिला, x निकालना चाहो x मान यहाँ से निकाल लो आप, यहाँ से अगर y का स्थान में 45 रखेंगे x मान कितना मिलेगा बोलो 15 मिलेगा ना।
इसका मतलब यह है कि अगर y का मान अगर 45 है, पहली अगर कोई चरास हमारे पास y है, मान लीजिए उसकी वैल्यू क्या है 45 प्राप्त हो रही है, तो क्लियर है कि x का मान कितना प्राप्त होगा। इसमें अगर पुट करके देखेंगे तो इनको मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस वाई लिखा गया, तो x की जो वैल्यू होगी 60 माइनस वाई का मान 45 लिखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा 15, यानी x कामा y की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू 15 मिल जाएगी, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी। हाँ जी बोलिए, कर दीजिए बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो राशियों का मान जो होगा आपको एक 15 एक 45 मिलेगा, नोट कर लीजिए।